बजट 2026 ने टैक्स सिस्टम को फुली रीमॉडल किया है, लेकिन हेडलाइन सिर्फ इतना बोल रही है कि टैक्स रेट में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। रियल स्टोरी ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करके नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया है, जो कि अप्रैल 2026 से अप्लाई होगा, जिसमें लैंग्वेज सिंपलर है, सेक्शन ज़्यादा क्लियर है और सैलरीड प्लस स्मॉल टैक्स पेयर के लिए रूल्स प्रेडिक्टेबल बनाए गए हैं। एंड टैक्स स्लैब ब्रॉडली न्यू टैक्स रिजीम वाले ही कंटिन्यू रहेंगे, मीन्स इफेक्टिव जीरो टैक्स रफली अराउंड 12 लाख तक, और उसके ऊपर 15%, 20%, 25% और 30% स्लैब्स हायर इनकम्स के लिए। इसलिए कोई बड़ा रेट कट नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी और क्लैरिटी मिली है। फाइलिंग साइट पे भी रिलैक्सेशन मिले हैं। ITR 1 एंड ITR 2 की ड्यू डेट तो 31 जुलाई ही है, लेकिन नॉन ऑडिट बिजनेस एंड प्रोफेशनल के केसेस में अब 31 अगस्त तक का टाइम दिया गया है, और रिवाइज रिटर्न को भी अब 31 मार्च तक आप फाइल कर सकते हो, छोटी सी फीस के साथ। मीन्स गलती सुधारने के लिए एक्स्ट्रा टाइम विंडो मिली है आपको। प्लस TDS एंड TCS रूल्स को भी सिंप्लीफाई किया गया है। कुछ प्रॉपर्टी डील्स में टैन की रिक्वायरमेंट को हटा के सिर्फ पैन से काम हो जाएगा, और मैन पावर सर्विसेज पे क्लियर लोअर रेट सेट किए गए हैं, और फॉरेन टूर, ओवरसीज एजुकेशन, मेडिकल रेमिटेंस पर भी TCS रेट नीचे लाए गए हैं, जिससे मिडिल क्लास के कैश फ्लो पर प्रेशर कम होगा। स्मॉल इन्वेस्टर और सीनियर सिटीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डिपॉजिटर सेंट्रली फॉर्म 15G 15H कलेक्ट करके मल्टीपल बैंक्स और इंस्टीट्यूशन को फॉरवर्ड कर सकेंगे, तो बार बार सेम फॉर्म हर जगह देने की जरूरत कम हो जाएगी। ओवरऑल बजट 2026 ने आपका टैक्स अमाउंट ड्रामेटिकली कम तो नहीं किया, लेकिन पूरे सिस्टम को क्लीन, यूजर फ्रेंडली और कंप्लायंस फ्रेंडली बनाने की डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है।